अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो हजरात हैं या कीटोजेनिक डाइट जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो रमज़ान की रिलेशन से जो है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट या पेलियो डाइट या कोई भी लो कार्ब डाइट जो है उसके लिए चंद चीज़ें हमें सबसे पहले जो है वो छोड़नी होंगी। सबसे पहले तो ये है कि ग्रेन्स यानी कि गंदम, आटा, मैदा और चीनी जो है ये आप सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करें। गंदम या मैदा जो है वो किस तरह मुज़र सेहत है, इसके ऊपर जो है हम एक वीडियो बना चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। आप वाई शुड आई लीव वीट के 3 पार्ट्स जो हैं वो आप देखें, वो बेसिकली उर्दू में ट्रांसलेटेड है। और अगर आपके घर में कोई हजरात ऐसे हैं जो कि गंदम नहीं छोड़ना चाहते, उनको वो आप ज़रूर दिखाएं और ख़ुद भी देखें इंशाल्लाह ताला। गंदम, जौ, चावल और दीगर ग्रेन्स को छोड़ने के साथ साथ जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़नी है वो है बेसिकली शुगर है। ये चीनी छोड़ने के क्या फ़वाइद हैं, ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ शुगर के नाम से हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। उर्दू कीटोजेनिक डाइट चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके वो आप देख सकते हैं। जो हजरात ऑलरेडी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हैं या पेलियो डाइट के ऊपर या लो कार्ब डाइट के ऊपर हैं, वो तो ये है कि चीनी के बग़ैर जो है वो अपना खाना खाते होंगे। जो नहीं हैं वो कोशिश करें कि सुकराल या स्टीविया सबसे अच्छा जो है वो स्वीटनर है वो इस्तेमाल करें और चीनी जो है उसको छोड़ने की कोशिश करें। जो हजरात कीटोजेनिक डाइट के ऊपर नहीं हैं वो स्टार्ट के अंदर फ्रूट भी बेशक ले लें ताकि जो मिठास का एहसास है वो उनको इस चीज़ पे आमादा ना करे कि वो अपनी जो डाइट है लो कार्ब जो है वो उसको छोड़ दें। अलबत्ता जो हजरात ऑलरेडी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हैं और चीनी छोड़ चुके हैं, गंदम और ग्रेन्स जो हैं, ग्रेन्स के अंदर चावल, जौ वगैरह ये तमाम अनाज जो है ये आता है, वो छोड़ चुके हैं, तो वो जो हैं वो कोशिश करें कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो स्टार्ट कर लें। इंटरमीडिएट फास्टिंग में वो कीटोसिस में एंटर होने का सबसे आसान और फूल प्रूफ तरीका जो है वो है बेसिकली स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि दिन में 3 मील्स लेने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उनके दरमियान में स्नैक्स जो हैं वो नहीं लेने हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपना जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उसका थोड़ा आगे करके और अपना लंच जो है स्किप करके इसको बेसिकली 2 मील्स पर डे जो है उसके प्लान के ऊपर लेके आएंगे, ताकि रमज़ान के अंदर जब हमने 2 मील्स अ डे लेने हैं, एक सहरी और एक इफ्तारी, तो हमारे पास जो है वो 2 मील्स अ डे की अडेप्टेशन हो और इसके साथ साथ हम फैट अडेप्टेड जो है वो हो चुके हों। फैट अडेप्टेड होने के बाद रोज़ा रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके साथ कीटो फ्लू नहीं होता, क्रेविंग्स वगैरह जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर ममालिक के अंदर जो है वो रोज़ा जो है तकरीबन 18-19 घंटे का होगा, और अगर आप 2 मील्स अ डे के ऊपर जो है कीटोसिस अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए ये रमज़ान जो है गुजारना इंशाल्लाह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एक दफ़ा अगर हम 2 मील्स अ डे के ऊपर फैट अडेप्टेड हो जाते हैं, कीटोसिस अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने रमज़ान गुजारने के लिए क्या तैयारी करनी है और क्या लवाजमात हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए, ताकि हमें रमज़ान के अंदर जो है वो शॉपिंग ना करनी पड़े और जो है चीज़ें ना ढूंढनी पड़े। नॉर्मली ये देखा गया कि रमज़ान के अंदर लोग मैदे और फ्राइड चीज़ों का नॉर्मल से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये है कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हम मैदे से बने हुए समोसे या ये है कि आलू और बेसन से बने हुए पकोड़े जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। उसकी बजाय हम बहुत अच्छे हेल्दी फ़ैट्स और हेल्दी प्रोटीन्स और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनसे हमारी कोशिश होगी कि हमारी सहरी और इफ्तारी के अंदर जो हैं वो शामिल हों। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए रमज़ान स्टार्ट होने से पहले। ये हमने आपको बता दिया है कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, ये अभी हमारे पास तकरीबन 15 रोज़ हफ्ता है मौजूद है, जिसके अंदर हम जो है वो कीटो अडेप्टेड हो सकते हैं, अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले गंदम और चीनी छोड़ के, और उसके बाद कोशिश करके कि दिन में हम स्नैक फ्री होके 2 मील्स अ डे के ऊपर जो है वो आ जाएं, और उसके बाद अपनी डाइट के अंदर से जो अनहेल्दी फ़ैट्स हैं, वेजिटेबल फ़ैट्स हैं या डालडा है या बनास्पति है, वो निकाल के अच्छे फ़ैट्स जो हैं वो डाल लें, और इसके साथ साथ जो है अच्छी प्रोटीन्स डालें, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स डालें। और ये है कि हमें पकोड़े समोसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है,
कोई भी चीज़ अगर आपका खाने का दिल चाह रहा है तो आप इंटरनेट के ऊपर कीटो की प्रीफिक्स के साथ उसको लिख सकते हैं, जैसे कीटो समोसा या कीटो पकोड़ा, तो आपको उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। अभी बहरहाल हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हम बआसानी घर के अंदर हमारे पास दस्तयाब हों, ताकि हमने जो कीटोसिस अचीव की है उसके अंदर जो है वो खलल ना पड़े और हम बआसानी जो है वो इंशाल्लाह रमज़ान जो है वो गुजार लें। तो इसके अंदर चंद चीज़ें जो हैं वो हमारे घर के अंदर मौजूद होनी चाहिए जिससे हम सहरी और इफ्तारी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोकोनट ऑयल है, क्योंकि ये MCT रिच है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स इसके अंदर होते हैं, तो इसकी सप्लाई आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह देसी घी है या मक्खन है, ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके साथ ही आपका ऑलिव ऑयल है, ये आप देख लें कि अच्छी क्वालिटी का हो, ये आप अपने खानों के अंदर ड्रेसिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ चाहिए वो बेसिकली लीमू है। लीमू जो है वो आप उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उनका जूस भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो विनेगर है या सिरका है, अगर ये आप खुद घर में बना लें तो अच्छी बात है, वरना अगर बाज़ार से लें तो ये देख लें कि ऊपर लिखा विद मदर ऑफ विनेगर, ताकि उसका प्रोबायोटिक कंटेंट जो है वो कम ना हो। इसके अलावा जो चीज़ आपके घर में मौजूद होनी चाहिए वो गोश्त है। गोश्त को अगर आप अभी ला के 5-10 किलो रख लें और उसको पका लें, खा फुल ना पकाएं, सिर्फ अपनी ही चर्बी के अंदर जो है थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको आधा गला लें, और आप चाहें तो रमज़ान के अंदर कोई भी सब्ज़ी इसके साथ पालक डाल के या टिंडे डाल के या ये कि कद्दू डाल के आप ये डिफरेंट डिशेस जो हैं ये बना सकते हैं। लेकिन यह कि ऑलरेडी आपके फ्रीज़र के अंदर जो है गोश्त मौजूद होगा। गोश्त के अंदर यह है कि आप फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, गाय, दुम्बा, बकरा, किसी किस्म का गोश्त यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि ब्रॉयलर चिकन जो है वो उसको अवॉइड करें। इसी तरह जो है वो कीमा जो है वो भी आप ला के रख सकते हैं और उसके चपली कबाब या शामी कबाब बना सकते हैं। शामी कबाब में आपने दाल यूज़ नहीं करनी, सब्जियां यूज़ करनी है। इसके साथ ही साथ आपको सब्जियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर 9 कप सब्ज़ी, 7 से 9 कप सब्ज़ी जो होती है वो ज़रूरी होती है, स्मूदी की शक्ल में या सलाद की शक्ल में। इन सब्जियों का बेहतरीन मसरफ़ ये होगा कि अगर आप ज़्यादा मकदार में ला के इनको धो के काट के फ्रीज़ कर लें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आप एज स्मूदी जो है यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास हमेशा एक ठंडा ग्रीन आइस क्यूब होगा जो कि आप अपने पानी के अंदर या जूस के अंदर डाल के तो फ़ौरन अपनी ठंडी ग्रीन स्मूदी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और आपको सब्ज़ी काटनी धोनी नहीं पड़ेगी, कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो चीज़ फास्टिंग के अंदर ज़रूरी होती है वो आपकी सॉल्ट इनटेक है। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो है वो सोडियम सॉल्ट के साथ साथ आपको पोटेशियम सॉल्ट्स का लेवल जो है वो देखना होगा। ये आपको लो सॉल्ट या नो सॉल्ट या राइट सॉल्ट के नाम से पोटेशियम का सॉल्ट जो है ये मिल जाएगा। दोनों सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड भी और पोटेशियम क्लोराइड भी वो मुनासिब मकदार में अगर आपकी डाइट में मौजूद हों तो आपको कीटोजेनिक जो डाइट से कीटो फ्लू होता है वो नहीं होगा और आपको कमज़ोरी, नकाहत, फटीग वगैरह नहीं होगी। तो इसलिए ये देख लें कि ये आपके पास जो नमक हैं ये आपके पास अवेलेबल हो, पोटेशियम का नमक भी, नॉर्मल नमक भी और एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम का नमक, जो कि बेसिकली जो है अगर आपके मसल स्पैज़्म होते हैं या आपको ये है कि कब्ज़ की शिकायत हो जाती है तो उसके अंदर जो है वो ये यूज़ हो सकता है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल जो है उसकी इनटेक पूरी रखने के लिए आप कोकोनट ऑयल से जो है वो चॉकलेट बना सकते हैं जो कि शुगर फ्री हो। इसकी रेसिपी जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर से मिल जाएगी, शुगर फ्री ग्लूटेन फ्री चॉकलेट के नाम से। इसके अलावा जो है अगर आप मेयोनीज़ बना के रख लें तो इसके अंदर भी आपका फ़ैट जो है हेल्दी फ़ैट्स वो भी आपको मिल जाएंगे, या अपने सैलेड के ऊपर आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। अच्छे ऑयल्स यानी कि ऑलिव ऑयल या हेम्प ऑयल से मेयोनीज़ बनाने का तरीका भी आपको हमारे चैनल के ऊपर जो है वीडियो की सूरत में आराम से मिल जाएगा। ये अगर आपके पास मौजूद हो तो आपको अपने फ़ैट जो कोटा है उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप पीनट बटर, आलमंड बटर या कोई भी नट बटर बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप अपनी सहरी जो है वो कीफ़र के अंदर 1 चम्मच अपना ये नट बटर डाल के या ये इफ्तारी के अंदर अपना कीटो ब्रेड के ऊपर लगा के ये आप खा सकते हैं। और इसके अलावा जो कीटो फ्रेंडली चीज़ें जो आप बना के रख सकते हैं एडवांस के अंदर रमज़ान में से, वो बेसिकली आपकी कीटो खीर है जो कि शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री कीटो खीर है। ये इसकी रेसिपी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी।
इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी और हेल्दी जो है वो सहरी और इफ्तारी की जा सकती है, जो कि लो कार्ब और हाई फैट जो है वो होगी। इफ्तारी के अंदर अगर आप खजूर से इफ्तार करना चाहते हैं तो ये देख लें कि एक खजूर के अंदर तकरीबन 15 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप ये देखना चाहें कि कितने कार्ब्स हैं तो आप गूगल के ऊपर जो है वो देख सकते हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अपने दिए गए कोटे के अंदर रहते हुए आप कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, ख़ासतौर पे अगर वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हों। और इसके अलावा जो है मुझसे लोग ये पूछते हैं कि रोज़ा खोलने के लिए बेहतरीन डाइट जो है वो क्या है, तो इसका जवाब जो है वो यही है कि ये डिपेंड करता है कि आप रोज़ा किस मकसद के लिए रख लें या इंटरमिटेंट फास्टिंग किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर तो आप बॉडी बिल्डिंग जो है वो करना चाहते हैं तो आपकी 16 या 18 घंटे की फास्टिंग के बाद जो बेहतरीन डाइट जिससे आप अपनी फास्टिंग जो है वो खोल सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं, वो बेसिकली ग्रीन स्मूदी या कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रेफरेबली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की शक्ल के अंदर, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन रिलीज़ होगी और इंसुलिन रिलीज़ जो होती है, इंसुलिन जो होती है वो मसल बिल्डअप जो है उसके लिए बहुत जो है ज़रूरी होती है। तो कीटो स्मूदी या ग्रीन स्मूदी की बहुत सारी रेसिपीज़ नेट के ऊपर भी अवेलेबल हैं, और ये है कि ये हमारे जो है वेब पेज उसके ऊपर भी और फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं लॉन्गिविटी के लिए, अपनी सेहत के लिए, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है जिससे आप रोज़ा खोल सकते हैं वो बेसिकली बोन ब्रॉथ है। बोन ब्रॉथ यानी हड्डी की यखनी जो है, ये तो एक तो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है यानी कि सॉल्ट बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखती है, और दूसरे नंबर के ऊपर पूरे दिन के अंदर जो आपके जिस्म के अंदर से सेल्स ज़ाया हुए हैं उनको ये है कि ये दोबारा रिप्लेनिश करती है। इसके अलावा इसके अंदर अच्छी प्रोटीन्स होती हैं, कोलेजन वगैरह होता है, और ये है कि ये जो भी आपके सेल्स ज़ाया हुए हैं, टूटे फूटे हैं, उसको ये है कि ये इंशाल्लाह दोबारा बिल्डअप जो है वो हो जाएगा। अगर आपने रोज़ा रखा है वेट लॉस के लिए तो उसके लिए सबसे अच्छा जो फूड है जिससे आप अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हैं वो बेसिकली कोकोनट ऑयल या कोई भी MCT रिच ऑयल है, क्योंकि MCT जो रिच ऑयल्स होते हैं वो बेसिकली फ़ैट बर्निंग का काम जो है वो करते हैं। कोकोनट ऑयल लेने का जो तरीका है वो ये है कि आप कोकोनट ऑयल की चॉकलेट्स भी बना सकते हैं, कोकोनट ऑयल को बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के अंदर भी डाल सकते हैं, और अपना सैलड जो है वो भी कोकोनट ऑयल के अंदर जो है वो स्टिर फ्राई कर सकते हैं। और कोकोनट ऑयल जो है लेने के बहुत तरीके ये भी हैं कि आप इसको स्पूनफुल यानी कि चम्मच से भी ले सकते हैं। तो ये हमने देखा कि रमज़ान के अंदर 16 या 18 घंटे का रोज़ा रखने के बाद बेहतरीन डाइट जो है वो हम कौन सी ले सकते हैं ताकि हम अपने गोल्स भी अचीव कर सकें। और यह है कि अगर आप मज़ीद कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप कीटोजेनिक डाइट के बारे में कोई डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसी नंबर पर आप कॉल करें। और ये है कि हम लाइव सेशन जो है वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लाहौर में हमारा क्लिनिक है वहाँ पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए हमारा फेसबुक पेज हीलिंग जामा क्लिनिक विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी वेबसाइट healingjamaklinik.com जो है उसको भी विज़िट कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।